नमस्कार। मैं बंसीलाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। इस वीडियो में शीत युद्ध की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के दौरान जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटित हुई उन पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वार। फर्स्ट फेज है 1947 से 1953। इस फेज की महत्वपूर्ण घटना है जर्मनी का विभाजन। शीत युद्ध के कारण जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। 21 सितंबर 1949 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी अस्तित्व में आया, जो यूएसए और अन्य पश्चिमी शक्तियां के नेतृत्व में, और 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, जीडीआर, यूएसएसआर के नेतृत्व में। कोल्ड वार का दूसरा फेज माना जाता है 1953 से 1963 तक। इस पीरियड में ट्रूमैन की जगह आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सर जॉन फॉस्टर डलेस आइजनहावर के राज्य सचिव बने। इधर 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और ख्रुश्चेव सर्वोच्च नेता बने। इस टाइम की सबसे चर्चित घटना है वियतनाम समस्या। और वियतनाम समस्या क्या है, इस पे संक्षेप में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1954 में 1954 में हो चिन मिन की सेनाओं तथा फ्रांस की सेनाओं के मध्य गंभीर युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले वियतनाम पे फ्रांस का कब्जा था, तो 1954 में हो चिन मिन की सेनाओं और फ्रांस की सेनाओं के मध्य गंभीर युद्ध प्रारंभ हो गया। हो चिन मिन की सेनाओं को यूएसएसआर व साम्यवादी चीन का समर्थन प्राप्त था तथा फ्रांस की सेनाओं को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच जिनेवा पैक्ट हुआ, जिसे जिनेवा पैक्ट 1954 के नाम से जाना जाता है। वियतनाम का, और इस पैक्ट में क्या हुआ, वियतनाम का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। उत्तरी वियतनाम जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था, और जो डेमोक्रेट दक्षिणी वियतनाम जो लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रेरित था। इस तरह 17वीं देशांतर रेखा को विभाजन रेखा बनाकर वियतनाम का उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम दो भागों में विभाजन कर दिया गया। इसी टाइम पीरियड की यानी सेकेंड फेज की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है आइजनहावर डॉक्ट्रिन, आइजनहावर सिद्धांत, और 1957। और ये क्या था, इस सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया कि वह साम्यवाद के खतरे को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। लेबनान व जॉर्डन में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकृत कर दिया कि अगर वह साम्यवादी खतरे को रोकने के लिए सशस्त्र हस्तक्षेप करता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी दौरान
15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक 1959 को ख्रुश्चेव ने, यूएसएसआर के महासचिव ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों में थोड़ी कड़वाहट कम हुई। लेकिन इसी दौरान 1 मई 1960 को U2 विमान कांड हो गया। और ये U2 विमान कांड क्या था? U2 अमेरिका का जासूसी जहाज था जो यूएसएसआर में जासूसी कर रहा था तथा यूएसएसआर की सेनाओं ने इसे मार गिराया। इसी दौरान दोनों महाशक्तियों में संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पेरिस में एक शिखर सम्मेलन हुआ 16 मई 1960 को, जिसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भाग लिया। लेकिन U2 विमान कांड की घटना के कारण इस सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो सका। इसी बीच 1960 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया और आइजनहावर की जगह जॉन कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन अगले ही साल अगस्त 1961 में बर्लिन वॉल क्राइसिस की घटना घटित हो गई। और बर्लिन वॉल क्राइसिस क्या था? बर्लिन शहर के पश्चिमी क्षेत्रों को सोवियत अधिकार वाले क्षेत्रों से अलग करने के लिए, यानी जर्मनी का जो विभाजन हुआ था उसी के साथ बर्लिन शहर को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन पे पश्चिमी देशों का अधिकार था और पूर्वी बर्लिन पे सोवियत संघ का अधिकार था। पश्चिमी क्षेत्रों को सोवियत अधिकार वाले क्षेत्रों से अलग करने के लिए सोवियत संघ ने शहर के बीचों बीच एक दीवार का निर्माण कर दिया, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1961 में इस दीवार का निर्माण किया गया। इसी काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है क्यूबा मिसाइल संकट। अक्टूबर 1962 में घटित हुई। 24 अक्टूबर 1962 से प्रभावी यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल लगाने से रोकने के लिए टर्की में से अमेरिका को अपने रॉकेट हटा लेने की पूर्व शर्त रखी, जिसे यूएसए ने अस्वीकार कर दिया। यानी 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल लगानी चाहिए, यूएस ने विरोध किया। यूएसएसआर ने पूर्व शर्त रखी, जिसे यूएस ने अस्वीकार कर दिया और दोनों महाशक्तियों के संबंधों में जो थोड़ी बहुत टकराहट कम हुई थी वह पुनः खत्म हो गई। और नेक्स्ट फेज है शीत युद्ध का, वो है 1963 से, तीसरा जो फेज है वो 1963 से 70। इसमें 1963 में कनेडी की जगह जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उधर अक्टूबर 1964 में ख्रुश्चेव की जगह ब्रेजनेव यूएसएसआर के सर्वोच्च नेता बने। इस काल की महत्वपूर्ण घटना है वो है बर्लिन की नाकेबंदी, और यह घटना घटित हुई मार्च 1969 में, 1969 में। पश्चिमी जर्मनी, और क्या थी ये घटना? पश्चिमी जर्मनी के चांसलर के चुनाव को लेकर यूएसएसआर व जीडीआर, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। नेक्स्ट जो टाइम है
70 से 80, इस पीरियड को डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वार पीरियड माना जाता है। और क्यों माना जाता है? इन दोनों के बीच में ऐसे समझौते हुए जिससे इनके संबंधों में थोड़ी कड़वाहट कम हुई। पहला जो समझौता है वो है मॉस्को बॉन समझौता, और ये समझौता हुआ 12 अगस्त 1970 को। कोसिजन तथा विली ब्रांड पश्चिमी जर्मनी के मध्य ये समझौता हुआ, और इसमें जो प्रमुख बातें हुई वो हैं, जर्मनी के संबंध में यथापूर्व स्थिति को स्वीकार कर लिया गया और दोनों के मध्य एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौता तथा बल प्रयोग न करने का निर्णय हुआ। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ उसे कहते हैं बर्लिन एग्रीमेंट या 4 पावर एग्रीमेंट। यह है 3 सितंबर 1971 को, और 4 पावर थी यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन व फ्रांस। इसमें जो प्रमुख डिसीजन हुए वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यथापूर्व स्थिति को बनाए रखा जाएगा। पश्चिमी बर्लिन के लोगों को पूर्वी बर्लिन तथा जीडीआर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट था कोरिया एग्रीमेंट, 4 जुलाई 1972 को। दोनों ने अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कार्य करना स्वीकार कर लिया। इस टाइम का, इस पीरियड का नेक्स्ट जो एग्रीमेंट है वो है जीडीआर एंड एफआरजी। जीडीआर है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो जर्मनी के 2 भाग हुए थे उसमें जो बना था, और एफआरजी है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, सोवियत अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला। और इसमें जो समझौते में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं ये। नंबर 1, दोनों ने अपने संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने के लिए कार्य करना स्वीकार कर लिया। एक दूसरे को मान्यता देना स्वीकार कर लिया, और जर्मनी की समस्या के निपटारे के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात तय हो गई इस एग्रीमेंट। अगला जो डिसीजन है, अगला जो सम्मेलन है वो है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, और ये 3 हुए। पहला 1973 में, और इसमें जो इसे हेलसिंकी सम्मेलन भी कहते हैं, और इसमें जो डिसीजन हुए उसमें पहला, यूरोपीय राष्ट्रों, साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी ने एक ही आवाज़ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग तथा संबंध बढ़ाने की आवश्यकता की मांग की। और दूसरा, कोई भी राष्ट्र सैनिक शक्ति का सहारा नहीं लेगा। हेलसिंकी सम्मेलन, दूसरा हेलसिंकी सम्मेलन अगस्त 1975 में, और इसमें 35 राज्यों के अध्यक्षों ने भाग लिया। 34 यूरोपीय राष्ट्रों में से 33 राष्ट्रों, अल्बानिया को छोड़कर, समस्त यूरोप ने अमेरिका तथा कनाडा के साथ मिलकर परस्पर सहयोग के लिए कार्य करना स्वीकार कर लिया। राज्यों की साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में नहीं रखा गया इसमें। और तीसरा सम्मेलन है वो हुआ बेलग्रेड में जून 1977 में, जिसमें हेलसिंकी समझौते की भावना को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए गए। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।